नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं वो फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अपने दिमाग को का पर्दा खोल लीजिए। स्पष्ट हो जाइए कि आपका अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार बीपीएससी से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं का फोन आता रहता है कि सर हम लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि कल सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संकेत दिया है वो संकेत साफ है कि फिलहाल आपके ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। सेवा पुस्तिका को लेकर 2 जिला पूर्णिया और एक और जिला बीपीएससी के शिक्षकों का सेवा पुस्तिका का कह सकते हैं संधारण शुरू कर दिया था, सेवा पुस्तिका बनानी शुरू कर दी थी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिद्धार्थ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बिना मेरे अनुमति की सेवा पुस्तिका नहीं बनेगी जब तक पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। मसला सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ही नहीं है, मसला है कि जितने मामले हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से हाईकोर्ट में बीपीएससी जवाब देने में विफल हो रही है और आरटीआई से लगातार नई नई चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास योग्यता नहीं था, वो लोग बहाल हो गए हैं। जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया है, सीटेट वाले दूसरे राज्यों वाले जिनको 60% नहीं था वो भी बहाल हो गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस को लेकर विवाद चल ही रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर विवाद चल ही रहा है। जिनका सीटेट का सब्जेक्ट कुछ और है, बहाल किसी और सब्जेक्ट में हो गए हैं। इस तरीके की कई तरीके की समस्या है, जिन समस्याओं की वजह से अभी फिलहाल बीपीएससी के शिक्षकों के तबादले पोस्टिंग को लेकर किसी भी तरह की चर्चा तक नहीं हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपका कैडर बीपीएससी ने डिसाइड किया है और बीपीएससी ने एक नियम के अनुसार डिसाइड किया है और लगभग जो आंकड़ा मुख्यालय के पास है, लगभग 70% ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपने जिला में पोस्टिंग हुई है। उसमें यूपी वाले को भी शामिल कर दीजिए, 70% में यूपी वाले को भी शामिल कर दीजिए। और अभी यूपी वाले भी चाहते हैं कि जो आपके बिहार और यूपी से जो जुड़ा हुआ जिला है, जैसे कैमूर जिला है, गोपालगंज है, उसके आसपास के जिलों में उनकी पोस्टिंग हो जाए, वो वहां चले जाए। हालांकि वो निर्णय काफी मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि उतनी वैकेंसी, उतने लोगों को दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ये फिलहाल संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए यूपी के जो बच्चे यहाँ शिक्षक बने हैं, जिनको बॉर्डर बिहार और यूपी के बॉर्डर के अलावा, हालांकि उसमें भी लगभग 30% ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रथम चॉइस मिला है, तो वो लोग उसी बॉर्डर के आसपास हैं। उसके अलावा जहां कहीं भी अभी ट्रांसफर पोस्टिंग है, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। आप जहां हैं वहां आप अभी नौकरी पर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी। अब देखिए, जिला से जो वैकेंसी आ रही है ना, उस वैकेंसी में फिलहाल जो नियोजित शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उसके सहारे उस वैकेंसी को भरने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अब तो स्थिति यह है कि कई कई स्कूल में तो 25-25 शिक्षक हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, 3-4 गो कमरा है, इतनी बहालियां हो गई हैं। इसलिए ये जो आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी वाले कि तुरंत आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाला है। इस पर सोचिए कि कहीं आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ ना जाए। 2 साल 1 साल 2 साल 1 साल जो हो रहा है ना, उस प्रोबेशन पीरियड आपको बढ़ नहीं जाए। कुछ लड़के कल फोन किए कि उनका वेतन का जो है, वृद्धि का जो है सो महीना, मतलब जो 1 वर्ष में बढ़ना था वो माह बीत चुका है। तो उसको लेकर भी हमारी अधिकारी से बात हुई, कहे कि वो जो निर्धारित माह है, जब भी मिलेगा तो वो उसी महीने से मिलेगा उनको। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई कहीं से कुछ किसी का पैसा सरकार रख लेगी। जो जून में इंक्रीमेंट होना है तो जून में इंक्रीमेंट होगा, भले वो अक्टूबर नवंबर में नहीं आके मार्च के अंतिम समय में, फाइनेंशियल ईयर के अंतिम समय में वो उनको जोड़ कर दे दिया जाएगा ये। लेकिन बाकी प्रोसेस जो भी है, वो प्रोसेस जो चल रहा है, जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, एक एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। अभी तो ऊपरी तौर पर जांच हुई है जिसमें हजारों बीपीएससी से बहाल शिक्षक हटाए गए, हजारों शिक्षक हटाए गए। कई की नौकरियां अभी खतरे में है। रिजर्वेशन का पॉलिसी का मसला है, वो रिजर्वेशन का पॉलिसी हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि हाईकोर्ट के उस जजमेंट पर सरकार डबल बेंच में जाए या नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं जाए। क्योंकि यूपी इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले के बाद सरकार पेशोपेश की स्थिति में है। इसलिए फिलहाल बीपीएससी के जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, वो अभी शांतचित्त होकर जहां जो है अभी फिलहाल बने रहिए। पति पत्नी वाला भी जो मसला है ना, वो तुरंत हल होने वाला नहीं है, ये भी समझ लीजिए। दिव्यांग का भी तुरंत हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंसी रहेगी तभी ना आपको उस जिला में देगा। और आप समझ जाइए कि आपका जो कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर,
बीपीएससी निर्धारित किया है। बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी, लीगली बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शिक्षा विभाग कैडर निर्धारित नहीं किया है, आपका कैडर निर्धारित किया है बीपीएससी। और बीपीएससी आपका कैडर क्या है? जिला है कैडर, कि जिस जिला में आपकी पोस्टिंग हुई है वो कैडर आपका वो जिला है। आपका कैडर पूरा बिहार नहीं है। इसके लिए वाकई में बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, पूरा एक्ट बदलना होगा। फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार में ये कितनी जटिल प्रक्रिया है एक्ट के बदलने का। वो एक्ट बदलाव होगा कैबिनेट से, सरकार से, अप्रूवल से, पूरे सिस्टम में फिर से उसको बदलाव के लिए लाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कैडर आपका डिवीजन, बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी ने किया है, और बीपीएससी के कैडर डिवीजन को बदलने के लिए राज्य सरकार को बड़े फैसले लेने पड़े। इसलिए फिलहाल बीपीएससी शिक्षकों की तबादले को लेकर जो कुछ भी खबरें आ रही है या जो कुछ भी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उस वजह से आप लोग मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं। ये भी हमें पता है, जिस तरीके से लोग फोन करते हैं। निश्चिंत रहिए, जहां है फिलहाल तबादले की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए ये चीज दिमाग से एकदम बाहर निकाल लीजिए कि हमें 2-4-5 महीने के अंदर में तबादला होने वाला है। आपका अभी फिलहाल आपके तबादला पर तो कोई विचार ही नहीं हो रहा है, ये इतना समझिए। पहले सक्षमता वाला सब फरिया जाए, सक्षमता वाले की पोस्टिंग हो जाए, तभी कुछ आगे सोचा जा सकता है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं वो फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अपने दिमाग का पर्दा खोल लीजिए। स्पष्ट हो जाइए कि आपका अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार बीपीएससी से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं का फोन आता रहता है कि सर हम लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि कल सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संकेत दिया है, वो संकेत साफ है कि फिलहाल आपके ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही। सेवा पुस्तिका को लेकर 2 जिला, पूर्णिया और एक और जिला, बीपीएससी के शिक्षकों का सेवा पुस्तिका का कह सकते हैं संधारण शुरू कर दिया था, सेवा पुस्तिका बनानी शुरू कर दी थी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिद्धार्थ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बिना मेरे अनुमति की सेवा पुस्तिका नहीं बनेगी जब तक पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। मसला सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ही नहीं है, मसला है कि जितने मामले हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से हाईकोर्ट में बीपीएससी जवाब देने में विफल हो रही है और आरटीआई से लगातार नई नई चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास योग्यता नहीं था, वो लोग बहाल हो गए हैं। जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया है, सीटेट वाले, दूसरे राज्यों वाले जिनको 60% नहीं था, वो भी बहाल हो गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस को लेकर विवाद चल ही रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर विवाद चल ही रहा है। जिनका सीटेट का सब्जेक्ट कुछ और है, बहाल किसी और सब्जेक्ट में हो गए हैं। इस तरीके की कई तरीके की समस्या है, जिन समस्याओं की वजह से अभी फिलहाल बीपीएससी के शिक्षकों के तबादले पोस्टिंग को लेकर किसी भी तरह की चर्चा तक नहीं हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपका कैडर बीपीएससी ने डिसाइड किया है और बीपीएससी ने एक नियम के अनुसार डिसाइड किया है। और लगभग जो आंकड़ा मुख्यालय के पास है, लगभग 70% ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपने जिला में पोस्टिंग हुई है। उसमें यूपी वाले को भी शामिल कर दीजिए, 70% में यूपी वाले को भी शामिल कर दीजिए। और अभी यूपी वाले भी चाहते हैं कि जो आपके बिहार और यूपी से जो जुड़ा हुआ जिला है, जैसे कैमूर जिला है, गोपालगंज है, उसके आसपास के जिलों में उनकी पोस्टिंग हो जाए, वो वहां चले जाए। हालांकि वो निर्णय काफी मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि उतनी वैकेंसी, उतने लोगों को दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ये फिलहाल संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए यूपी के जो बच्चे यहाँ शिक्षक बने हैं, जिनको बॉर्डर, बिहार और यूपी के बॉर्डर के अलावा, हालांकि उसमें भी लगभग 30% ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रथम चॉइस मिला है, तो वो लोग उसी बॉर्डर के आसपास हैं। उसके अलावा जहां कहीं भी अभी ट्रांसफर पोस्टिंग है, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। आप जहां हैं वहां आप अभी नौकरी पर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी, अब देखिए जिला से जो वैकेंसी आ रही है ना, उस वैकेंसी में फिलहाल जो नियोजित शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उसके सहारे उस वैकेंसी को भरने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अब स्थिति यह है कि कई कई स्कूल में तो 25-25 शिक्षक हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, 3-4 वो कमरा है, इतनी बहालियां हो गई हैं। इसलिए ये जो आप सोच रहे हैं कि बीपीएससी वाले कि तुरंत आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाला है। इस पर सोचिए कि कहीं आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ ना जाए। 2 साल, 1 साल, 2 साल, 1 साल जो हो रहा है ना, उस प्रोबेशन पीरियड आपको बढ़ नहीं जाए। कुछ लड़के कल फोन किए कि उनका वेतन का जो है, वृद्धि का जो है सो महीना, मतलब जो 1 वर्ष में बढ़ना था, वो माह बीत चुका है। तो उसको लेकर भी हमारी अधिकारी से बात हुई, कहे कि वो जो निर्धारित माह है, जब भी मिलेगा तो वो उसी महीने से मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई
उसमें कोई कहीं से कुछ किसी का पैसा सरकार रख लेगी। जो जून में इंक्रीमेंट होना है तो जून में इंक्रीमेंट होगा, भले वो अक्टूबर नवंबर में नहीं, आके मार्च के अंतिम समय में, फाइनेंशियल ईयर के अंतिम समय में वो उनको जोड़ कर दे दिया जाएगा ये। लेकिन बाकी प्रोसेस जो भी है, वो प्रोसेस जो चल रहा है, जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, एक एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। अभी तो ऊपरी तौर पर जांच हुई है जिसमें हजारों बीपीएससी से बहाल शिक्षक हटाए गए, हजारों शिक्षक हटाए गए, कई की नौकरियां अभी खतरे में है। रिजर्वेशन का पॉलिसी का मसला है, वो रिजर्वेशन का पॉलिसी हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि हाईकोर्ट के उस जजमेंट पर सरकार डबल बेंच में जाए या नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं जाए, क्योंकि यूपी इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के बाद सरकार पेशोपेश की स्थिति में है। इसलिए फिलहाल बीपीएससी के जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, वो अभी शांतचित्त होकर जहां जो है अभी फिलहाल बने रहिए। पति पत्नी वाला भी जो मसला है ना, वो तुरंत हल होने वाला नहीं है, ये भी समझ लीजिए। दिव्यांग का भी तुरंत हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंसी रहेगी तभी ना आपको उस जिला में देगा। और आप समझ जाइए कि आपका जो कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर, बीपीएससी निर्धारित किया है। बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी, लीगली बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शिक्षा विभाग कैडर निर्धारित नहीं किया है, आपका कैडर निर्धारित किया है बीपीएससी। और बीपीएससी आपका कैडर क्या है? जिला है कैडर, कि जिस जिला में आपकी पोस्टिंग हुई है वो कैडर आपका वो जिला है। आपका कैडर पूरा बिहार नहीं है। इसके लिए वाकई में बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, पूरा एक्ट बदलना होगा। फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार में ये कितनी जटिल प्रक्रिया है एक्ट के बदलने का। वो एक्ट बदलाव होगा कैबिनेट से, सरकार से अप्रूवल से, पूरे सिस्टम में फिर से उसको बदलाव के लिए लाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, कैडर आपका डिवीजन बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी ने किया है, और बीपीएससी के कैडर डिवीजन को बदलने के लिए राज्य सरकार को बड़े फैसले लेने पड़े। इसलिए फिलहाल बीपीएससी शिक्षकों की तबादले को लेकर जो कुछ भी खबरें आ रही है, या जो कुछ भी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उस वजह से आप लोग मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं। ये भी हमें पता है, जिस तरीके से लोग फोन करते हैं। निश्चिंत रहिए, जहां है फिलहाल तबादले की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए ये चीज दिमाग से एकदम बाहर निकाल लीजिए कि हमें 2-4-5 महीने के अंदर में तबादला होने वाला है। आपका अभी फिलहाल आपके तबादला पर तो कोई विचार ही नहीं हो रहा है, ये इतना समझिए। पहले सक्षमता वाला सब फरिया जाए, सक्षमता वाले की पोस्टिंग हो जाए, तभी कुछ आगे सोचा जा सकता है।